अगर आपको ट्रायज के बारे में नहीं पता तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो कभी भी। जी हाँ, वेलकम बैक टू नर्सिंग ऑफिसर स्टडी चैनल। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ एंड दैट इज़ ट्रायज। ट्रायज सिस्टम क्या होता है? इसमें पेशेंट भी बोल सकते हैं, क्लाइंट्स भी बोल सकते हैं। उन क्लाइंट्स को हम कैटेगराइज करते हैं जो इंजर्ड हो गए हैं। ठीक है, कोई भी डिज़ास्टर के टाइम पे हम क्लाइंट्स को कैटेगराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ इंजरी। तो इसमें 4 कैटेगरीज होती हैं जो इसमें दिखाई गई हैं, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, बिल्कुल भी मिस मत करना। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। तो देखो, रेड कैटेगरी कौन सी होती है? जो क्रिटिकली इल क्लाइंट्स होते हैं जिनको इमीडिएट केयर चाहिए, मतलब जिसको हम डिले कर ही नहीं सकते, बिल्कुल भी कुछ सेकंड्स के लिए भी हम डिले नहीं कर सकते। प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर जो होते हैं दे कम अंडर रेड कैटेगरी। फिर आता है येलो, उसमें मतलब इंजरी तो बहुत ज़्यादा हुई होती है जिनको हम येलो कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन इमीडिएट डेंजर में नहीं होते वो, एज़ कम्पेयर टू रेड कैटेगरी वाले जो क्लाइंट्स होते हैं। येलो वालों को थोड़ा कम इंजरी होती है, हम थोड़ा बहुत डिले कर सकते हैं उनका ट्रीटमेंट, लेकिन दे ऑल्सो नीड मेडिकल केयर। ठीक है, बट हम थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। प्रायोरिटी में हमें पहले रेड वालों को रखना है। ठीक है, फिर रेड के अंडर जो आते हैं कि जिन्हें इमीडिएट केयर चाहिए, उसके बाद जो कैटेगरी है वो है हमारी येलो कैटेगरी। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। आफ्टर दैट ग्रीन कैटेगरी में हम किसको रखेंगे? जो एम्बुलेट कर सकते हैं, थोड़ा चल फिर सकते हैं, जो भी चोट उन्हें लगी है थोड़ा बहुत केयर वो खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, उनको भी ट्रीटमेंट की तो ज़रूरत है, लेकिन मान लो हल्की फुल्की चोट लगी है कि पेशेंट एम्बुलेट भी कर सकता है, चल फिर सकता है, मतलब ट्रीटमेंट चाहिए पर हम डिले कर सकते हैं। उसकी जान को खतरा नहीं है कि अगर हमने उसका ये ट्रीटमेंट डिले किया तो। जबकि अगर आपने रेड कैटेगरी में जिनको रखा है, अगर उनके ट्रीटमेंट को आपने डिले कर दिया तो वो बिल्कुल भी बच नहीं पाएंगे, और उसके बाद थोड़े से कम सीवियर कंडीशन में जो हैं वो येलो कैटेगरी में हैं। फिर ग्रीन वाले थोड़े स्टेबल हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लैक। ब्लैक कैटेगरी में हम किनको रखते हैं? देखो, सीवियर इंजरी तो हुई होती है उनको, लेकिन हमें ये पता है उनकी कंडीशन को देख के कि वो बच ही नहीं सकते। जब उनकी कंडीशन को देख के ऐसा है कि वो बच ही नहीं सकते, और फिर अगर हम उनको पहले प्रायोरिटी देंगे जिनका हमें पता है कि उनका बचना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, तो एक तरह से हम उनको प्रायोरिटी में रख के हम जो रेड, येलो, ग्रीन वाले हैं उनका ट्रीटमेंट डिले कर रहे हैं। तो जो बच सकते हैं हम उनको भी खो देंगे, और ब्लैक वाले तो उस कैटेगरी में थे जिसको हम बचा ही नहीं सकते। तो ब्लैक कैटेगरी में जो आते हैं वो आर एक्सपेक्टेड टू डाई। ठीक है, उनको हम लास्ट में रखेंगे। सबसे पहले प्रायोरिटी हम देंगे रेड को, फिर येलो वालों को सेकंड प्रायोरिटी में रखेंगे जो वो हैं, फिर थर्ड प्रायोरिटी लिस्ट में जो है वो ग्रीन है, एंड देन ब्लैक। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा गया है इसमें से क्वेश्चन, लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वेदर यू आर डूइंग नर्सिंग, या फिर आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर नर्सिंग कर चुके जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम में इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और ऊपर आप देख रहे हैं, स्टार्ट यूज़ करना, मतलब कि सिंपल ट्रायज एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट, मतलब कि ट्रायज सिस्टम जो है ये सिंपल है। बहुत अच्छे से हमने इसको क्लासीफाई कर दिया कि भाई रेड में कौन आएगा, येलो में कौन, ग्रीन और ब्लैक में हमें कौन से क्लाइंट्स को रखना है। एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट, फटाफट उनको हॉस्पिटल या जहाँ भी उनको मेडिकल केयर फैसिलिटी मिल सके वहाँ तक हम उन्हें भेज देंगे। तो आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे से इंपॉर्टेंट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।